नमस्कार, मैं हूं पूजा चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा लाइव पर आपका स्वागत है। देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। बेगूसराय में उस समय अजीब स्थिति बन गई जब एक सांड अचानक हेलीकॉप्टर लैंडिंग की तैयारी वाले इलाके में घुस गया, जिससे नीतीश कुमार के कार्यक्रम की तैयारी कुछ समय के लिए बाधित हो गई और सुरक्षा टीम को व्यवस्था संभालनी पड़ी। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। सहयोगी दलों का कहना है कि नई सरकार भी उनके नेतृत्व में बन सकती है, इसलिए अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें और चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। बिहार के सारण जिले में 16 साल की छात्रा का शव कुएं से मिलने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बिहार में एक शादी समारोह के दौरान दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सैयद अता हसनैन ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे और उन्हें सुरक्षा और रणनीतिक मामलों का अनुभवी विशेषज्ञ माना जाता है। बिहार में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिस पर आरोप है कि उसने एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार के बेटे और विधायक मैथिली ठाकुर की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश की। बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा TRI 4 भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें लगभग 46,000 से अधिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य के लाखों युवाओं को नौकरी का मौका मिल सकता है। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने छोटे उद्योगों को अस्थायी रूप से वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, ताकि ऊर्जा संकट के दौरान उत्पादन बंद न हो और उद्योगों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश में पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पंडित विकल्प को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जाति आधारित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में बायोगैस प्लांट में हुई हत्याओं के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ने के साथ गर्मी का असर दिखाई दे रहा है, जबकि उत्तरी इलाकों में बारिश और गरज के साथ आंधी की संभावना भी जताई गई है, जिससे मौसम अचानक बदल सकता है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को स्वास्थ्य सुरक्षा और तनाव से बचने की सलाह दी है और कहा है कि मेहनत और आत्मविश्वास से परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एक स्कूल से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, लेकिन जांच में सामने आया कि वीडियो AI तकनीक से बनाया गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने अफवाहों से बचने की अपील की है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से शुरू होने की संभावना है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर सकती है और इसमें महिलाओं, युवाओं और बुनियादी ढांचे पर फोकस रहेगा। दिल्ली NCR में हल्की बारिश और गरज के साथ आंधी आने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को शुरुआती गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 65 साल की एक महिला आग से झुलस गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। दिल्ली में एक शादी समारोह के दौरान झगड़े के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 4 ई-रिक्शा चालकों को गिरफ्तार किया है और घटना की जांच जारी है। दिल्ली में लगातार मिल रही बम धमकी की सूचनाओं के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और कई सार्वजनिक स्थानों पर जांच बढ़ा दी गई है। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी और कम दृश्यता की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे यातायात और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। पहले चरण में 10,000 रूपए और आगे चयनित लाभार्थियों को 2 लाख रूपए तक की सहायता मिल सकती है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें युवाओं को 10 लाख रुपए तक की सहायता और 50% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। बिहार सरकार मछली पालन से जुड़े किसानों के लिए भ्रमण दर्शन योजना चला रही है, जिसके तहत उन्हें प्रशिक्षण और नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए अन्य राज्यों के सफल प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं। बिहार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर दिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिसमें नियमित योगदान के बाद निश्चित पेंशन मिलती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव के कारण भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई शहरों में लंबी कतारें और बुकिंग संकट की खबरें सामने आ रही है, जिससे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। एलपीजी संकट के बीच भारत के 2 जहाज इंस शिवालिक और इंस नंदा देवी राहत सामग्री और ऊर्जा आपूर्ति लेकर देश पहुंचने वाले हैं, जिससे स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अप्रैल 2026 में चरणबद्ध मतदान कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पॉडकास्टर एलेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में नेतृत्व, कूटनीति, भारत की वैश्विक भूमिका और तकनीक के भविष्य पर अपने विचार साझा किए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।